हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। साइंस और टेक्नोलॉजी की बात तो हम अक्सर ही करते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको अपने प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में बताए गए कुछ खास तथ्यों के बारे में बताएंगे कि आखिर हमारे वेदों में क्या क्या बताया गया है, किस संकेत का क्या मतलब है। जानेंगे सब कुछ। हमारे वेदों और पुराणों में शरीर को नश्वर और आत्मा को अजर अमर बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि एक निश्चित समय के बाद ये शरीर नष्ट हो जाता है और ये आत्मा उससे निकलकर फिर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। यहाँ तक कि इसका जिक्र खुद भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को दिए गए उपदेश में किया है। जब अपने ही गुरुजनों और भाई बंधुओं को देखकर अर्जुन का मन विचलित होने लगता है और वो अस्त्र उठाने से पीछे हटने लगते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें कुछ उपदेश देते हैं, जिसे गीता की सुक्ति कहा गया है, जिसमें भगवान ने यह बताया है कि ये शरीर और ये दुनिया सिर्फ एक मोह का जाल है, जबकि आत्मा परम सत्य है। आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता, इसे कोई भी आग जला नहीं सकती और कोई वायु सुखा नहीं सकती। सिर्फ मृत्यु ही इस पृथ्वी का एक अटल सत्य है, जिसे फिर भी ये मनुष्य इस पृथ्वी पर पैदा होकर यहाँ के माया जाल में फंसकर कष्टपूर्वक अपने जीवन का निर्वहन करता है और भगवान से फिर ये पाप ना करने की क्षमा मांगता है और ये कहता है कि हे भगवान, मुझे इस मोह माया से मुक्ति दो और अपनी शरण में ले लो। और इस प्रकार मेरी आराधना करते हुए ये पूरा संसार मुझ में समाहित होता है। जीवन मृत्यु के चक्र से लेकर और मृत्यु के बाद की यात्रा, पुनर्जन्म और पाप पुण्य, हर बात का लेखा जोखा हमारे पुराने ग्रंथों में मिलता है। जैसे अगर हम गरुड़ पुराण की बात करें, जिसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ को मृत्यु के बाद होने वाले तमाम तरह के घटनाओं जैसे कि आत्मा का सफर, आत्मा के शरीर में रहते हुए उसके द्वारा किया गया पाप और पुण्य, इन सब बातों का जिक्र गरुड़ पुराण में किया है। उसमें यह बताया गया है कि जैसे जीवन एक परम सत्य है, वैसे भी मृत्यु भी एक परम सत्य है और इसे कोई भी चाहकर बदल नहीं सकता। जिसने एक बार इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया है, उसे एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना ही है। यही है इस दुनिया का सबसे बड़ा और कड़वा सच। गरुड़ पुराण में उन संकेतों के बारे में भी भगवान ने बताया है, जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपके मृत्यु का समय अब निकट आ गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन संकेतों के बारे में, जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि अब हमारा अंत समय निकट है। कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी परछाई कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। लेकिन जब आपका मृत्यु का समय निकट आता है, तो आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। और ऐसा माना जाता है कि मरने वाले व्यक्ति को तेल और पानी में अपनी परछाई नहीं दिखती, जिससे आदमी को ये पता चल जाता है कि अब उसका अंत समय निकट आ गया है। इसके साथ ही अगर आपको अपने आसपास अपने पूर्वजों के होने का एहसास लगातार हो रहा है या आपको उनकी परछाई दिखाई दे रही है, तो भी ये माना जाता है कि आपका अंत समय निकट है। यदि किसी को अपने शरीर से अजीब तरह की गंध आनी शुरू हो जाए, जिसे आप भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो भी उसको ये मान लेना चाहिए कि अब उसके पास वक्त कम है। इसके साथ ही अगर आपको शीशा देखते समय शीशे में अपने चेहरे की जगह किसी और का चेहरा दिखाई दे या आपका चेहरा बिगड़ा हुआ दिखाई दे, तब भी आपका अंत समय निकट बताया जाता है। जिन लोगों का अंत समय निकट होता है, ऐसा माना जाता है कि उनकी जीभ ऐंठ जाती है और गला रूंधने लगता है। उन्हें कुछ भी खाने, यहाँ तक कि पानी को निगलने में भी काफी दिक्कत होती है। ऐसा माना जाता है कि जिन मनुष्यों ने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, उन्हें अपने आखिरी दिनों में सूरज और चांद की रोशनी दिखना बंद हो जाती है और उनकी आंखें किसी को सही तरह से देख भी नहीं पाती। उनकी आंखों में काफी जलन भी होती है और यही नहीं, उन्हें अपनी आंखों के सामने विशालकाय यमदूत नजर आते हैं, जो उन्हें ले जाने के लिए आते हैं। इसके साथ ही किसी ने अगर अपनी जिंदगी में काफी पुण्य किया है, ईश्वर का नाम लिया है, कभी कोई गलत काम नहीं किया है, तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। उसका मन शांत रहता है और उसके आंखों के सामने एक उजाला दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि अब उसका इस पृथ्वी पे समय पूरा हो चुका है।
और अपने बचे हुए समय को वो भगवान के नाम लेने और अच्छे कामों में लगाता है। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें।